क्या तुम्हें पता है ट्रेडिंग में साइकोलॉजी एंड स्किल का क्या रिलेशन है? आप इसमें अगर नहीं मालूम तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। पहले नंबर पे आता है साइकोलॉजी, इमोशन, माइंडसेट। क्या है ये? अपने इमोशंस, डिसिप्लिन, पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल में रखना। एंड ये क्यों ज़रूरी है? अगर आपका माइंड वीक हो, आपके पास सबसे बेस्ट स्किल हो ट्रेडिंग में, तो आप फिर भी ओवर ट्रेडिंग, पैनिक में आके बाय सेल, लॉस रिकवर करने के लिए इम्पल्सिव डिसीजन लोगे। एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, मार्केट अगर 1% गिर गई है तो आपकी स्किल कहती है कि ट्रेंड अभी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपके पास ये जो फेयर एंड ग्रीड है, इसमें आप फंस जाते हो एंड इसमें आप फंस के गलत डिसीजन लेते हो। अब बात आती है स्किल पे, जो कि टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स पे डिपेंड होती है। क्या है ये? मार्केट का एनालिसिस करना, चार्ट को रीडिंग करना, चार्ट्स को पढ़ना, चार्ट्स को समझना, रिस्क मैनेजमेंट को अप्लाई करना। क्या ये ज़रूरी है? अगर माइंड स्ट्रॉन्ग हो लेकिन स्किल्स आपकी बेटर नहीं हो तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी ट्रेड्स आपसे मिस हो जाती है, क्योंकि आपने मार्केट का वो पैटर्न समझा ही नहीं। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, आपने एक स्ट्रेटेजी सीखी है, कुछ भी सीखा है, आपको उसके ऊपर ट्रेड लेंगे, लेकिन आपने उसको बैक टेस्ट नहीं किया, आपने उस सेटअप को बनते हुए नहीं देखा, लेकिन आप लाइव चार्ट्स में आके बैठ के ट्रेड ले रहे हो। आप भले बोल रहे हो कि मैं इमोशन बेस्ड ट्रेड नहीं करूँगा और ट्रेडिंग नहीं करूँगा, दिन में एक ट्रेड करूँगा, लेकिन आपकी स्किल्स ही सही नहीं है, तो आपको क्या वो प्रॉफिट देगी? आपको कुछ करके देगी? आपको कुछ बना के देगी? नहीं। तो इसीलिए ट्रेडिंग में दोनों चीज़ों को मैं बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं कि 90% साइकोलॉजी एंड 10% स्किल है, लेकिन मैं बोलता हूँ 50% आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए एंड 50% आपकी स्किल्स होनी चाहिए। आप अपनी साइकोलॉजी के चक्कर में आप अपनी स्किल्स को ही भूल जाते हो, बिकॉज ट्रेडिंग में अगर कुछ ज़्यादा सीखेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करेंगे, आई नो, बट आपको जो सीखा है आप उस पर तो मतलब कि बैक टेस्ट करो, उसके ऊपर उसको चीज़ को समझो तो सही, अपना प्लान लिखो, अपना रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग करो, अपना एंट्री एग्जिट क्लियर रखो। ये तो जाके आपकी ट्रेडिंग जर्नी में ग्रोथ आती है। अपनी साइकोलॉजी पे ही मत बैठे रहो, उसको भी इंप्रूव करते रहो, लेकिन अपनी ट्रेडिंग जो स्किल्स है, जो आपको लाइफ टाइम फ्रीडम देगी, जो आपका प्रोसेस है, आप उस पर ज़्यादा वर्क करो, उस पर ज़्यादा फोकस रहो। आपको मैं नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ। आपको बाय करना है लिक्विडिटी स्विप के ऊपर, मतलब कि सपोर्ट्स के नीचे ऐसे ग्रेव होंगे, वहाँ से कैंडल क्लोज होगी जोन के ऊपर, तो मैं एंट्री लूँगा। लेकिन क्या करता है मार्केट, आता है, आपका सेटअप क्या बोलते हैं, आपकी स्किल्स बोलती है तो कैंडल ऊपर क्लोज होगी तो मैं एंट्री लूँगा। तो आपका माइंड क्या होता है, यहाँ पे बाय लिमिट लगा देंगे, मार्केट यहाँ पे आएगी, बाय हो जाएगा। ये क्या, वो इमोशंस आए। अब जब मार्केट सपोर्ट के पास आई, वहीं से ही उठ रही है, बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बना रही है, आपके अंदर क्या इमोशन आ रहे हैं, यार इतनी बड़ी बुलिश कैंडल, ये तो मार्केट पक्का फाड़ेगी, यहाँ से एंट्री लेते हैं। ये क्या है? इमोशन है। मतलब कि अपने ये क्या आ रहे हैं, इस तरफ क्या आ रहे हैं, आपके इमोशंस आ रहे हैं, इस तरफ क्या है, आपकी स्किल है। आपकी स्किल क्या बोलती है कि मुझे यहाँ पे बाय करना है, लेकिन जो इमोशंस है, जो आपकी साइकोलॉजी है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। आपने आपको बता दिया है कि साइकोलॉजी क्या होती है, स्किल्स क्या होती है। स्किल्स ये होती है कि आप अपने सेटअप्स पे ट्रेड लो, अपने रूल एंड प्लान को फॉलो करो। आपके पास रिस्क रूल प्लान, रिस्क मैनेजमेंट, डेटा, हर चीज़ होगी, तो आपके इमोशन खुद ब खुद आपसे दूर होते जाएंगे। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, बाय गाइस।